गुड मॉर्निंग। यस्टरडे हमने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक फिनिश कर दिया था, ठीक है। इसके पहले कि हम आगे क्वेश्चंस करें, आप लोगों को ये अगर टू लाइंस अगर हमारे पास है और उसको कोई थर्ड लाइन दो इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। टू लाइंस को टू डिस्टेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन इन ए डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। जितनी लाइन होगी उतने पॉइंट पर अगर उसको काटेगी तो ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन transversal line. A line intersect two or more lines in a different point. Is called transversal. line, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन ही होती है, एक ही लाइन होती है, ठीक है। तो ये आपकी ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और ये ए बी और ये सी डी। आप लोगों ने देखा अगर एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल्स बनते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 इनमें आपस में रिलेशन होते हैं अगर ये लाइन पैरेलल हो, ए बी पैरेलल हो सी डी के। तो if AB parallel है CD के, AB parallel है CD के, तो ये रिलेशन होगा। और ए ट्रांसवर्सल एंड ये T इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। AB पैरेलल है CD के एंड लाइन है लाइन AB पैरेलल है CD के एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल भी मान लो, या T इज ए ट्रांसवर्सल। T इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये 20 ऑफ एंगल्स बन गए हमारे पास, 8 एंगल्स है, इनमें आपस में रिलेशन होते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल 1, सबसे पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिएगा, ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल, इसको अगर हम कट करें तो ये एक ही साइड में, एक इनसाइड में और एक आउटसाइड में, तो ये एंगल कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें पैर बन जाएगा 1 = 1 5 के इक्वल है, यस सर। 2 एंगल 2 = 6, एंगल 4 = 8 एंड एंगल 3 = 7। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स देखिए आप, ये ट्रांसवर्सल है, लाइन पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल होते हैं ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट मीन्स 1 का गैप हो बिटवीन में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये वाला एंगल लेफ्ट हो गया, फिर ये वाला इनसाइड में ही ये दोनों, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। ये आपका नंबर हो गया यहाँ पे इस दिस डायग्राम 4 6 and 3 8, 4 = 6 and 3 = 5। ये आपके अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। आप ये तो जानते ही हो 1 2
लीनियर पेयर है, 2 3 लीनियर पेयर है, 3 4 लीनियर पेयर है, 1 4 लीनियर पेयर है, ये तो आप लोग जानते हो। ठीक है, ये दो ही एंगल थे जो कि अलग है। बाकी का जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल है 1 3 2 4 5 7 6 8। ठीक है, ये आपका बस ये दोनों एंगल्स के बताने के लिए। अब आप लोगों को अगर और लिखना है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लीजिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए इसमें 1 इक्वल्स टू 3, 2 इक्वल्स टू 4, 6 इक्वल्स टू 8 एंड 5 इक्वल्स टू 7। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब अगर आप बात करें एक्सटीरियर अल्टरनेट की, ये 1 7 2 8 ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है। ठीक है, और ये आप लोग जानते ही हो ISST सेम साइड एंगल का सम 4 + 5 180 होता है। ISST से इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ, यस सर, ISST एंगल, यस ये एंगल और एंगल 5 + 4 + 5 इज इक्वल टू 180, और कोई से भी ले लीजिए। ठीक है, और 3 + 6 भी, 3 + 6 ये भी आपका 180 होगा। इनको बोलते IASST, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, IASST इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये आपका एंगल्स हो गए। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको, और लर्न भी करना है, समझना भी है, लिखना भी है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो। कौन कौन से एंगल हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 5 2 6 4 8 3 7, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 4 6 3 5 कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है, यूज में नहीं लेते हम, पर फिर भी बता देता हूँ। 1 7 2 8 ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है। ठीक है, बाहर बने हुए। इंटीरियर का मतलब पैरालाइन के अंदर, और एक्सटीरियर मतलब पैरालाइन के बाहर। ठीक है, तो वो एक्सटीरियर हो गए। और अल्टरनेट मीन्स, अल्टरनेट का मतलब था एक के बाद एक। ठीक है, तो एक के बाद एक मतलब ये आ गया, तो फिर ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो 1 के साथ ये नहीं आएगा, ये आएगा। इधर से चलेंगे तो 8 नहीं आएगा, 7 आएगा। तो एक्सटीरियर है, अल्टरनेट है। और इंटीरियर अल्टरनेट है तो 4 के साथ 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। 3 के साथ 6 नहीं आएगा, 5 आएगा। इधर से चलेंगे तो 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। ठीक है, कैसे भी चलो आप, दोनों साइड से आप कैसे भी चलो, और एक्सटीरियर और इंटीरियर। ठीक है, ये एंगल है, बस यही है। और ISST मीन्स इन दोनों का सम सेम पैरालाइन के, अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो सेम साइड एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड, अल्टरनेट तो इक्वल होते हैं। ठीक है, इन दोनों का सम 180 होता है, और ये इन दोनों का सम भी 180 होगा। कब? व्हेन द लाइंस इज पैरेलल, लाइंस इज पैरेलल। तो लाइंस अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल का सम, एक्सिशन एंगल का सम, जो सेम साइड वाले हैं उनका सम कितना होगा? 180 होगा। उनको बोलते हैं ISST, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फुल फॉर्म है ये, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है पूरी डेफिनेशन की। इसकी फुल फॉर्म है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये आप लोगों को इसलिए क्योंकि हम बीच बीच में इसको यूज में लेंगे, फिर बाद में जब क्वेश्चन आएगा तब हम इसको समझाएं तो। ओके, सो यू नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका थर्ड क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका डायग्राम है क्वेश्चन का, ये डायग्राम है। ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो x आल्सो 90 डिग्री। वाई?
because it is vertically opposite angle. Two lines intersect each other at a point, then the opposite angle is always equal. Okay, it is called vertically opposite angle. इसको नंबर दे देता हूँ मैं 1 इक्वल्स टू x। और आप जानते हो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम ये 30 है और ये आपके पास है y। तो पहले आप ये लोग x निकाल लेना, 90 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 90। और z जब हम फाइंड करेंगे तो ये अल्टरनेट एंगल है ये z, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? तो इसलिए लिखिए पहले सॉल्यूशन। देखिए इधर 1 इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू एंगल x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो फाइंड करते हैं उसको पहले लिखेंगे, जिससे हम रेस्पॉन्स लेंगे वो सेकंड टाइम में लिखेंगे और रिजल्ट थर्ड टाइम में लिखेंगे। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है x। तो x किसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं? इस 1 के रेस्पेक्ट में। 1 कितना है? 90 डिग्री। तो 1 इज इक्वल टू 90, तो x भी 90 है। और क्यों है? वाई? बिकॉज इट इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट कोई सी भी लाइन अगर आप लोगों को एक टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो सामने वाले एंगल बनते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ओके। देखिए इधर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। फिर आते हैं हम इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसमें आपको x प्लस वाई प्लस 30 इंटीरियर एंगल से इज इक्वल टू 180 होगा। आप अगर नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिखना चाहो तो इस भी लिख सकते हो, बस रीजन दे रहे हैं यहाँ पे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस x की वैल्यू है 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। और इसको y का वैल्यू प्लस कर लो 120, शिफ्ट कर दो अदर साइड में तो 120। और जो y का वैल्यू है हमारे पास वो आ गया 60 डिग्री। y इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 और x जो है वो 90 है, तो 90 प्लस 30 120। सेंड करो अदर साइड में। अब देखिए इधर ये लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइन। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। तो ये वाला आपका y है और ये आपका z है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू z और z इज इक्वल टू z फाइंड कर रहे हैं, तो z इज इक्वल टू वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री। और ये अल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, लाइन कौन सी पैरेलल है दिख रही है आपको? ये स्मॉल डायग्राम भी आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ज़्यादा अच्छा है, बनाइए आप स्मॉल डायग्राम भी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट सेकंड के जैसा ही ये क्वेश्चन, जैसा फर्स्ट था सेकंड था, समझ लीजिए। आप लोग करना है इसको। ये टू लाइंस पैरेलल है, ठीक है, और ये टू लाइंस भी पैरेलल है। कौन सी लाइन पैरेलल है? ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है,
आप जानते हो अगर लाइन पैरेलल है, दोनों पैर पैरेलल है अपोजिट साइड के, तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ये वाई ये 80 के इक्वल होगा। इसको नंबर दे दीजिए 1, या तो नाम लिख लो या नंबर दे दो 1, ठीक है। और ये x और +1, x +1 सम ISST का सम कितना होगा, ISST का सम 180, ठीक है। तो ये 80 है तो ये 100 आ जाएगा, और ये 1 और ये z कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग लिखूं मैं, सॉल्यूशन इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, नाम लिखना चाहो तो नाम लिख दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट लिखो, नाम लिखना है तो ABCD वर्टेक्स की नाम लिख दीजिए, ठीक है। इन पैरेललोग्राम ABCD, ओके। 1 प्लस मतलब A प्लस एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 IASST, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये x है और ये 80 है। अब अगर A प्लस B है तो फिर 1 देने की जरूरत नहीं, ठीक है। और ये हो गया आपका 180, और x का जो वैल्यू है वो 180 माइनस 80 कर दीजिए, तो x की वैल्यू जो आ गई वो आपके 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है। और d तो वैसे ही आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 80 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। और नेक्स्ट जो है z इज इक्वल टू 1, ये भी आपका 80 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग, ये आपका इस तरीके से एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस साइड में डायरेक्शन चेंज है, ये डायरेक्शन, ठीक है। तो ये 1 और z और 1, ठीक है। और ये वाला जो एंगल था अपोजिट एंगल, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपका x आ गया, y भी है, z भी है, तो कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। ये लाइंस पैरेलल है, ये लाइंस भी पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, और ये डायगोनल है इसका, तो ये बाइसेक्ट नहीं करता डायगोनल, ये यहाँ पे इसको, इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ये z है और ये 40 है, और ये आपका 70 है, ठीक है। और x है और y, तो y तो वैसे ही 40 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। z निकालना है, x निकालना है, और y निकालना है। अगर आप नाम लिखना चाहो तो ABCDE लिख दीजिए, ठीक है। E, इसको नंबर दे दो 1। सॉल्यूशन इन पैरेललोग्राम ABCD, यस, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBE, कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू है 40 प्लस z, ये वाला एंगल DAB 40 प्लस z, और ये CBE, ऐसे है ये एंगल,
ये पैरेलाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है। सो ये एंगल जो है आपके ये हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, और इक्वल्स टू 70 डिग्री। और z का जो वैल्यू आया वो 70 माइनस 40 और z आ गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। z जो है वैल्यू 30 डिग्री है। z का वैल्यू कितना है, z आ गया 30 डिग्री। अब देखिएगा आपके पास अगर ये दोनों एंगल है, मीन्स ये 70 है तो ये 70 होगा, और ये 70 है ये 70 है तो ये होगा आपका 110। ISST से फाइंड कर लेंगे, या आप इस टू एंगल को फाइंड कर लीजिए और फिर ये अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आप कर सकते हो, ये टू एंगल भी फाइंड कर सकते हो। और एंगल 1 + 2 = 180 लीनियर पेयर, तो 2 आ जाएगा आपका, 1 तो है 70 + 2 फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। पोजीशन देख रहे हैं हम, हमारी इच्छा से आप नाम अपनी इच्छा से नाम दे सकते हो इसको, 1 2 जो भी देना है आपको, ठीक है। और 2 का जो वैल्यू आ गया आपका 180 माइनस 70, ये हो गया आपका 2 = 110 डिग्री, ठीक है। 2 = 110 डिग्री। समझ में आ गया क्या, कोई प्रॉब्लम है? अब देखते हैं हम y, ये आपका 2 लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये 40 है। स्मॉल डायग्राम जरूर बनाना आप लोग, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझोगे। ये डायग्राम अगर आप बनाओगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया समझ में? तो ये आप लोग बना लीजिए। और y = एंगल DAC = 40 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो आज इतना ही करिए, आप लोग भी प्रैक्टिस करना। मैं क्वेश्चंस डाल देता हूँ इसके, आप लोग प्रैक्टिस करना, करके रखना क्वेश्चंस को।